जय गुरुदेव। राधा स्वामी। सब लोग बोलो राधा स्वामी। सबके सब बोलो राधा स्वामी। बहुत विचार से चित्त को मन को थाम कर और बुद्धि एक जगह केंद्रित होगी तो ये समझ में आएगा। यह सब विषय है ये साधन करने वालों को लाभ। जो साधन नहीं करते हैं उनमें तड़प होगी कि ये करता है और हमने कुछ नहीं किया तो हम भी करें। सब तरह से उपयोगी है और आपको ये सोचना है कि हमारा समय खत्म होने जा रहा। सांसों की पूंजी जो आपको दी गई है वहीं तक चलोगी। आगे एक क्षण भी आगे नहीं जा सकती। जो दिन और रात सोने जागने में आप सांस लेते देते हो खत्म हो रहा। और जो जहाँ है वहीं हमारे पास सब सूचना आती है। ये बच्चा चला गया, देवी चली गई, कोई कहता पुरुष चला गया, कोई कहता चाचा। अरे भाई जब वो सब जा रहे हैं तो हम लोग भी जाएंगे आगे पीछे। उनका समय सब जाओगे, यहाँ बचने वाला कोई नहीं। कहोगे हम बच्चे गए यहाँ रहेंगे, रहने के देखी नहीं। ये तो पराया देश है, 1 मिनट में सब सामान रखवा लेगा कि ये सामान तो उसका है, अपना सामान अपने पास कुछ नहीं। अपना तो सामान छोड़ दिया, जो अपना धंधा उसको तो छोड़ दिया और पराये का साथ कर रहे हो और इसके लिए रो रहे हो। ये नहीं कि दिन सबका गुजरेगा, रात सबकी बीतेगी। जंगल में अजगर सांप रहता है, कोई काम करता है या नौकरी करता है, पेट उसके भी है, लेकिन मालिक ने सबका जितना रहते उसने इंतजाम कर रखा। वो उसको जीवित रखेगा, लेकिन अब उसने कर्म किया है तो उसको ज्योरी मिल गई। पशु पंछियों को ये दे दिया गया। आपको मिला है साधन करने के लिए तो आपको साधन में लगना चाहिए। बड़ा सीधा साधा सूरज शब्द का रास्ता बताया और लोगों को बता रहे, लेकिन इसको मुश्किल समझ रहे हो और काम कर आसान है। संसार के काम जब नहीं होते तो आप जोड़ते हो कि हमारा काम कर दीजिए, वो नहीं करता। इतने हाथ अगर मालिक से जोड़े तो मालिक न मिल जाए। वो तो जो देव जोड़ते हैं दिखावटी, बाकी आप सब बिक चुके हो और लोगों ने आपको खरीद लिया। जैसा चाहते वैसा न चाहते, इसलिए अपने पर बिको मत, अपनी इंद्रियों को मत बेचो, मन को गुलाम मत बनाओ।
गुलाम हो जाएगा तो दौड़ दौड़ के इसी में जाएगा। और उसको इस गुलामी थे क्षणिक आधार, क्षणिक अनुभव होता है, जरा मिल गया। लेकिन किस तरह से दौड़ रहा, तो जो आनंद का घड़ा और सागर भरा हुआ है उस तरफ पीने को नहीं चलते हो कि पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो सदा के लिए जाग जाके अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये जो मित्र लोग हैं, उसने कहा तुम अच्छे काम करो तो हम तुमको 500 बरस के लिए स्वर्ग देंगे, और अच्छे काम करो तो हम तुमको वैकुंठ देंगे, और भी अच्छे काम करोगे तो ईश्वर से मिला देंगे, और अच्छा करोगे तो तुमसे ब्रह्म को मिला देंगे। लेकिन वो भी तो यहाँ होने का है, थोड़े देर है। और शरीर 100 बरस के लिए, तो वहां का शरीर 500 बरस के लिए। फिर भी शरीर पूरा होने पर वहां यहाँ आना, इसके पार तो नहीं जा सके। ज्ञान तब शरीरों के पार चले जाते और सूरत आजाद स्वतंत्र हो जाती। उसके लिए तो बच्चे बच्चियों साधन करना है। ये सुबह कहलाओ चाहे शाम को कहलाओ, बताना आपको यही है, साधन करो साधन करो। तो इतना बड़ा समुदाय आप अनुभव भी करते हो, कहती निर्बल रास्ते को, निर्बल ज्ञान को, निर्बल मालिक को सुनने को मिल रहा है, मिलता नहीं है। और जहाँ कहीं भी है उन महात्माओं के पास जा नहीं पाते। खोज तो करना चाहिए था, लेकिन खोज खत्म हो गई। उस जंगलों और पहाड़ों में रहना उन्होंने पसंद नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में ही घूमते रहते, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते। छोड़ करके वे रोता ही है, और क्या है, दूसरे को देख करके जलन होती, रो ही रहा है। ये चीज हमको मिल जाती तो मिलता, तो जिसके लिए तुम रो रहे हो उनको वो चीज मिली, तुमसे भी ज्यादा दुखी, क्योंकि यहाँ सुख का कुछ साधन नहीं, तो कुछ है ही नहीं किसी वस्तु में। तुमको ऊपर से नीचे तक सोने से आपको बिल्कुल कपड़े पहरा दे दिया, कुछ नहीं, वो मिट्टी है। और शरीर ये क्या है, मिट्टी भी बहुत तत्व होगा। इसमें जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है, उसमें एक ही जड़ तत्व है। और इतना ही अंतर है, किसी में 2 तत्व है, किसी में 3 तत्व है, किसी में 4 तत्व है, किसी में 5 है। इस तरह से जीवन बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, कहो अपना तुम मोसे। तुरंत पूछती है स्वामी से कि आप अपना वेद बताइए। जो चारों तरफ उपदेश करते हैं, हम भी सुन करके आए, सुनने के लिए। तो हमारी इच्छा ये है कि शंका का समाधान हो जाए। तो आप कौन हैं? हिंदू है कि मुसलमान है
कैसे कि भाई ये क्या है, कि सोना है कि चांदी है? वो बड़े श्रद्धा से पूछ रही है। बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज और में। आपका निवास स्थान कहाँ है? वैसे हमने ढूंढा या नहीं ढूंढा, आपको मिल जाना चाहिए, तो यहाँ तो आप मिले नहीं। अब पिता को अगर न पहचाने बच्चा तो उसकी क्या गलती? उसके सामने पिता कहता है मैं पिता हूँ, कहते